नमस्कार बंधुओं, आपका अजय ग्रुप में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए सेशन को देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये सेशन हमारा जो है प्रतिशत से लेकर स्टार्ट होगा। तो आप इसमें जो है परसेंटेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? परसेंटेज, यानी प्रतिशत के बारे में पढ़ने वाले हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि किसी वस्तु को 100 के रूप में मानना। जैसे मान लीजिए किसी कक्षा में 10 छात्र हैं। 10 छात्र में से अगर 5 छात्र जो है उसमें बढ़ जाते हैं तो कितना परसेंट उसमें छात्र बढ़े, या 5 छात्र उसमें कम हो जाते हैं तो कितना छात्र उसमें से कम हुए। तो चाहे वो कक्षा हो, चाहे वो सेना हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ, ठीक है, तो उसको प्रतिशत के रूप में क्या करना है, हमको निकालना है। मान लीजिए कि आप मैट्रिक्स की परीक्षा पास कर लिए हैं और उसमें से क्या करना है, आपको परसेंट निकालना है। मान लीजिए मैंने 600 में से कुछ 400 नंबर प्राप्त किए हैं, तो उसका परसेंटेज बताइए कितना होगा। तो ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये प्रतिशत का जो है एक कह सकते हैं कि न्यू है, जो ये हर टॉपिक में किसी न किसी तरीके से रिलेट होता है। तो ये हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहले हम कुछ प्रतिशत के बारे में बताएंगे। जैसे यहाँ पर प्रतिशत देख लीजिए। परसेंट में हम 2 तरीके से निकालते हैं, जैसे प्रतिशत इनटू फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन इनटू परसेंट। फ्रैक्शन इनटू परसेंट। पहले ये चीज़ हम जो है जानेंगे किस तरीके से ये काम करता है। इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत सारे बड़े बड़े सवालों को चुटकियों में हल करने की जो है मदद करेगा। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, फिर हम जानेंगे फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे करेंगे। तो चलिए धीरे धीरे जो है हम चीज़ों को सीखते हैं। बहुत ही मज़ा इसमें आने वाला है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या करना है, प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे मान लीजिए दे दिया मैंने 5%, 10%, 20%, 20% और 25%, और हो गया 50%, 60% और 75%, 80%, ठीक है, और 100%। तो इनको जो है हम कैसे फ्रैक्शन में करेंगे। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि हम इन चीज़ों को जो है a अपान b के रूप में लिखें। a अपान b के रूप में लिखें, यानी ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, उसी को बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, इनके रूप में हम जो है लिखते हैं। तो चलिए पहले हम 5% को तोड़ते हैं। 5% को देखिए किस प्रकार से, ये जो है जब परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी ये कितना लिखा है, 1/20 लिखा हुआ है, 1/20। फ्रैक्शन का मतलब था भिन्न। अब भिन्न कब होती है, जब a अपान b के रूप में लिखी हुई हो, तब ये जो है भिन्न कहलाती है। तो ये चीज़ आप समझ गए। फिर देखिए 10 का प्रतिशत हम जो है उसमें फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ 10/100 कर लिया, 0 से 0 ख़त्म हो गया, 1/10। 20 को निकालेंगे तो 20/100, यानी 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी 1/5, 1/5। और 25 का 1/4, और 50 का 1/2, और 60 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
20 3 60, 20 पंचे 100। ये कितना हो जाएगा 3 बटा 25 चौके 100, 3/4। ये कितना हो जाएगा 20 चौके 80 और 20 पंचे 100। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/1। तो ये कैसे हमने निकाल लिया। तो ये इस पे आप जो है जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके लिए जो है सही रहेगा, उतनी जल्दी से आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब जो मैंने आपको बता दिया कि परसेंट से फ्रैक्शन में किस प्रकार से जाना है, अब दिखाते हैं मैं आपको जो है कि फ्रैक्शन से परसेंट में आप कैसे जाएंगे, फ्रैक्शन से परसेंट में कैसे जाएंगे। तो ये उल्टा सीधा करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बिना जो है आप सवालों को बना तो लेंगे लेकिन करने में बहुत ही देर लगेगी। तो चलिए देखते हैं अब क्या करना है। फ्रैक्शन इंटू किस में जाना है, परसेंट में। फ्रैक्शन से जाना है परसेंट में। अब जैसे लिखा है मैंने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, ये चीज़ें। तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे। गुणा कराने पर क्या होगा, ये आ जाएगा 50%। ये कितना आ जाएगा, इसमें 100 से गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। इसमें हम 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 25%। इसमें 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। इसमें 100 से गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको काट लीजिए, 3 हो गया, ये 50 हो गया। इसको भाग करिए तो 3 × 9 3, 2 बचे, 3 18, 2/3%। इसको 100 से करिए तो हो जाएगा 7 × 9 7, 7 चौके 28, 2/7%। ये इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 से 1/2%। और इसको 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 11 से 1/9%। और इसमें करेंगे 100 से गुणा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10%। तो इस तरीके से आप जो है जब चेंज कर लेंगे तो आपको हल करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अभी ये देखने में तो आपको छोटे छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि ये कैलकुलेशन आप निकालने में लग जाएंगे। कैलकुलेशन निकालने में आपका जो है लगभग 10 सेकेंड या 15 सेकेंड या 20 सेकेंड का समय उसमें लॉस करेंगे। तो देरी न करते हुए इनको जो है जितने ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी ये हमको दिमाग में सेट हो जाएंगे और ज़्यादा बार बार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आप यहाँ पर आंसर रख सकते हैं। तो चलिए और भी देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है 314 सही 2/7%। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, कभी कभी परीक्षा में इस तरीके से बड़ी वैल्यू दे देता है, तो इसको तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ना है, इसको कर लीजिए 300 फिर प्लस 14 सही 2/7%। ठीक है, अब इनको मैंने अलग अलग तोड़ लिया, तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और ये हमारा कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1/7 का मान। तो 7 7 या 21 1 22, तो 22/7। तो ये हमारा हो गया कौन सा, इसका हल करने का तरीका ये हो गया। अब जो नीचे 7 दिया गया है ये मूल वैल्यू होती है, मूल वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू होती है 7। अब इसमें कहा जाए कि कुछ घटाया जा रहा है, कुछ जोड़ा जा रहा है, तो मूल वैल्यू पर वो मूल वैल्यू का जो है मान लीजिए कितना % हो जा रहा है।
तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत ही मदद करेंगे। तो धीरे धीरे हम इन चीज़ों को आगे सीखते रहेंगे। तो चलिए पहले हम इसमें कुछ आगे देखते हैं। ये हमारा जो है परसेंटेज का पहला लेसन है और एकदम शुरू से मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, तो आप जो है देखिए, परसेंटेज में देखना है तुमको, फ्रैक्शन इधर दे रखा है और इधर दे रखा है परसेंटेज। अगर 1.1 दिया गया है तो इसका परसेंटेज कितना होगा, 100% होगा। अगर 1.2 दिया गया है तो इसका परसेंट कितना हो जाएगा, 50%। 1/3 फ्रैक्शन में दिया गया है तो 33 है 1/3%, और कितना 33.33% भी लिख रखा है हमने। और 1/4 जो है वो कितना दिया गया है, 25%। 1/5 दिया गया है कितना, 20%। ये फ्रैक्शन आप जो है याद करके रखिए। 1/6 कितना होता है, 1/6 होता है 16 सही 2/3%। 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। और 1/8 कितना होता है, ये होता है 12 सही 1/2%। 1/9 कितना होता है, 11 सही 1/9%। 1/10 कितना होता है, तो 10%। अब इसको जो है 1/11 कितना होता है, 9 सही 1/11%। और 1/12 कितना होता है, 8 सही 1/3%। और 1/13 कितना होता है, 7 सही 9/13%। और 1/14 कितना होता है, 7 सही 1/7%। 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3%। तो अगला देखिए, 1/16 बराबर कितना होता है, 6 सही 1/4%। 1/17 कितना होता है, 5 सही 15/17%। 1/18 कितना होता है, 5 सही 5/9%। 1/19 कितना होता है, 5 सही 5/19%। और 1/20 कितना होता है, 5%। इतने तक आप फ्रैक्शन अगर याद कर लेते हैं तो जो है काम हमारा चल जाएगा। तो चलिए अब इसके जो है बेसिक से क्वेश्चंस हम इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चंस देखिए हमारा क्या है, लिखा है कि 540 का 75% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100 गुड़े 5 का नाम 5, 5 2 7, तो 7/5 का 2/3। तो ये 75% कैसे मैंने फ्रैक्शन में तोड़ लिया, इसके नीचे 100 लगाएंगे तो 25 3 75, 25 चौके 100, तो कितना आ गया, 3/4। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर हमको प्रतिशत से बदलना है भिन्न में, प्रतिशत से जाना है भिन्न में, तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। अगर क्या करना है, भिन्न से मुझे जाना है प्रतिशत में, तो 100 से गुणा करेंगे। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जो भी कट रहा हो उसको काट दीजिए। तो 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से 2 बार चला गया, इसमें चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 सती 14 0, ये 5 से चला जाएगा, 5 25, 2 बचे, 5 चौके 20, आया कितना 54 गुड़े 7, इसमें गुणा कराइए तो 7 चौके 28 के 8, 2 बचे और 7 पते 35, 2 37, तो कितना आ गया 378। तो यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन सही हो गया, कौन सा ऑप्शन सही है, ए नंबर 378 वाला। तो ये क्वेश्चंस आपको देखिए समझ में आ रहा होगा कि फ्रैक्शन का कहाँ से कहाँ काम हो जा रहा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है 420 का 25% माइनस 140 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर कितना है, 77। तो ये इसको देखिए कैसे करेंगे हल। ये 420 हो गया, 25% का फ्रैक्शन में कितना था, तो 1/4 और माइनस 1/40 गुणे प्रतिशत बटा 100 और बराबर 77।
अब देखिए इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 धाम 40 और 4 पंचे 20, ये आ गया 105। फिर माइनस यहाँ 0 से 0 ख़त्म हो गया, 2 पंचे 10, 2 सती 14, यानी 7 गुणे क्वेश्चन मार्क बटे 5। तो क्या करते हैं, ये 77 को इधर लेके आते हैं और ये इधर को लेके आएंगे। तो 77 उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्लस का, और 7 इंटू क्वेश्चन मार्क बटे 5 उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 77 इधर आ गया, तो ये हो गया माइनस का, और बराबर में 7 इंटू क्वेश्चन मार्क बटा 5 ये हो गया। अब इसमें से माइनस करिए तो कितना बचेगा 8 और ये 2 28, यानी 7 गुणे क्वेश्चन मार्क बटा 5, 7 चौके 28, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 4 पंचे 20। तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया 20 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी हो गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहे होंगे और क्वेश्चंस करने में बहुत ही आपको मज़ा आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे किस प्रकार से है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है 4240 का 3/5 और 75% का 3/4 और 25% का, तो 25 के 25 चौके 100, ये 1/4। अब इसको देखिए हल करना है, बराबर है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ जो है 5 से काट लीजिए इसको, 5 अट्ठे 40 हो गया, 2 बचे, 5 चौके 20 हो गया, 4 बचे, 5 अट्ठे 40 ये हो गया। 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, फिर 4 से काट लीजिए, ये हो जाएगा 4 पंचे 20 और 4 तियां 12। तो बचा कितना हमारा 503 गुणे 3 तियां 9, इसकी इसमें गुणा कराओ तो हो जाएगा 9 तियां 27 और 9 पचे 45, कितना हो गया 45 27। 45 27 नहीं है तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा, ई वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ई वाला, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तक आपको जो है समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का हम लेवल जो है बढ़ाते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब हम हार्ड वाले क्वेश्चंस करने लगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा यदि ए का 80% बराबर बी के 50% और बी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात करें। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है ए का 80% और बराबर बी का 50% है। अब प्रतिशत से ये प्रतिशत ख़त्म हो गया, अब 0 से 0 ख़त्म हो गया, तो a बटा b, तो a का मान कितना हो गया 5 और b का मान कितना हो गया 8, तो यहाँ पर रख लिया 8। ठीक है। अब जो है कह रहा है कि b बराबर x का x%, b बराबर a का x%, तो b बराबर b का मान कितना 8, b बराबर a का, a कितना है 5, इसका x%, x% का मतलब x बटा 100, इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 5 दूनी 10 20 हो गया, इसकी इसमें गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना हो गया 8 दूनी 16, यानी 160। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 160 हो गई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो इसको क्वेश्चन को किस तरीके से हम बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि सी की आय बी की आय से, अगर बी बराबर हम मान लेते हैं बी की आय 100% है तो इसकी कितनी अधिक है 20% अधिक है, तो सी की कितनी हो जाएगी 120।
तो यहाँ से 0 ख़त्म, ये हो जाएगा 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, तो बी का मान कितना हो जाएगा 6 और सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा 5। तो इनका अनुपात ये निकल आया। अब जो है क्या करेंगे, कह रहा है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से, अब ए की आय हम मान लेते हैं 100, तो बी की आय कितना हो जाएगा, बी की आय हो जाएगा 125, तो 25 से काट लेंगे, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, तो ये अपान बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4, ये निकल के आ जाएंगे। अब जो है हम इनके बीच में रेशियो निकाल लेते हैं कि रेशियो इनका कितना आएगा। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान कितना है 5, ए का मान 5 हो गया, बी का मान कितना है 4, बी का मान 4, फिर बी का मान कितना है 6 और सी का मान कितना है 5, ये रेशियो हो गए। अब बीच वाले रेशियो को हम बराबर करेंगे, तो यहाँ पर हम कितने से गुणा करा दें, यहाँ पर गुणा कराते हैं 3 से और इसको कराते हैं गुणा 2 से, 3 चौके 12, 6 दूनी 12 हो गया। जब इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो इसमें भी 2 से गुणा होगी, इसमें 3 से करा रहे हैं तो इसमें भी 3 से गुणा करानी पड़ेगी, तभी तो हमारा रेशियो निकलेगा। यानी अनुपात में जो भी घटाएंगे या जो भी जोड़ेंगे, जो भी गुणा करेंगे, जो भी भाग करेंगे, वो दोनों में होगा वो। अब देखिए यहाँ पर 5 या 15 हो गया, ये हो गया 12 और ये हो गया 10, इनका रेशियो निकल के आ गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, 5 अधिक है, किससे, सी से, और इंटू 100, तो 0 से 0 ख़त्म हो गया, इसमें गुणा कराएंगे कितना हो गया 50%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला, सॉरी 2 वाला सही होगा। तो यहाँ तक आप जो है समझ में आ रहे होंगे। इसको हम ऊपर लिख देते हैं, कितना अधिक है, 5 अधिक है, कितने से, सी से, और इंटू 100, 0 से 0 ख़त्म, तो कितना हो जाएगा 50%। तो 50% हमारा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन जो है हमारा 2 वाला सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो हमारा चैनल चलता है एक और क्या कहते हैं, टेलीग्राम पर जाकर, टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो डायरेक्टली वहाँ पर आप जुड़कर कोई भी किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप वहाँ पर जाके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब देखिए धीरे धीरे क्वेश्चनों का जो है लेवल बढ़ रहा है और मैं हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कराऊंगा। आज जो है इसमें पहली क्लास थी तो थोड़ा थोड़ा लेवल इसका बढ़ाया है हमने, एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए हैं। अब जैसे जैसे हम इसको आगे क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारे टाइप भी बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो विद्यालय में चाहे 10 छात्र हों, चाहे 50 छात्र हों, चाहे 150 छात्र हों, तो हमेशा छात्र हमारे कितने होंगे, 100% छात्र होंगे। कितने होंगे, 100% छात्र। 100% छात्र में कुछ बॉयज़ होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी, कुछ बॉयज़ होंगे और कुछ गर्ल्स होंगी। तो कह रहा है कि विद्यालय यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के, यानी 60% क्या हैं, बॉयज़ हैं, और 60% अगर बॉयज़ हैं तो 40% गर्ल्स होंगी। तो 40% गर्ल्स होगी, तभी तो दोनों मिला के 100% बनेगा।
अब जो है क्या कह रहा है, और लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या 972 है, लड़कियों की संख्या 972 है, यानी 972 ये किसका मान दिया गया है, लड़कियों का, गर्ल्स का। तो कितना मान है, 40%। तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, यानी ये पूछ रहा है कितना, 60% का मान पूछ रहा है। तो प्रतिशत से प्रतिशत हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये प्रतिशत से प्रतिशत ख़त्म हो गया। अब जो है 0 से 0 ख़त्म कर दिया, इसको 4 से भाग करिए तो 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, 4 चौके 16 हो गया, 1 बचा, और 12 हो गया, 4 तियाँ 12। तो 2 4 3 गुणा 6 गुणा कराइए तो कितना हो जाएगा, 6 तियाँ 18 के 8, 1 बचा, 6 चौक 24, 1 25, 5 2 बचे, 6 दूनी 12, 2 14। तो कितने लड़के हैं, तो लड़के हमारे हैं 1458 लड़के हैं। कितने हैं, 1458 लड़के हैं। अगर यहीं पर हमको निकालना होता कि कुल कितने कक्षा में छात्र हैं, तो हमारा जो है 100 से इसको मल्टीप्लाई करा देते तो हमारा टोटल छात्र निकल के आ जाते। तो यहाँ तक आपको जो है समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। आप जो है कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लग रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। लिखा है 1000 का 25% का हमने क्या बताया था फ्रैक्शन, 1/4। कितना बताया था, 1/4। और इसका 1/100 हो जाएगा, और फिर का 1/100। जहाँ पर का लिखा हो, जहाँ पर का लिखा हो उसका मतलब होता है गुणा। क्या होता है, गुणा होता है। अब देखिए यहाँ से 0 से 0 ख़त्म, 2 0 ख़त्म हो गए, 1 0 से ये 0 ख़त्म हो गया। अब जो है इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.10 हो गया। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और गुणा 1/10। इसको जो है भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.025। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो कौन सा राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो ये किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510 है। तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो कह रहा है किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। तो विद्यालय में हमने बताया था चाहे छात्र 10 हों, चाहे 20 हों, चाहे जितने हों, हमेशा 100% होता है। तो 100% में कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। और उसने क्या किया है, कुल विद्यार्थियों का 70% क्या है, लड़कियां हैं। यानी 70% दिया है लड़कियां, तो हमारी 30% क्या हो गए, लड़के हो गए। 30% क्या हो गए, लड़के हो गए। लड़कों की संख्या कितनी दी गई है, 510 दी गई है। तो ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, जो भी बराबर होगा, जिसका मान दिया गया होगा उसको हम हमेशा नीचे लिखेंगे। अब पूछ रहा है कि कह रहा है कि विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या है। तो विद्यार्थी कितने हैं हमारे, 100%। इसको 100 से गुणा कराएंगे तो 0 से 0 ख़त्म हो गया, ये हो गया 17 या 51। इसमें से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1700। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सेकेंड वाला राइट हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि यदि x y का 80% हो तो x का कितने % y है। कह रहा है x y का 80% हो। 80% का मतलब 0 से 0 ख़त्म, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, यानी x/y बराबर 4/5 ये कह रहा है। तो x का यानी 4 का और y यानी 5 कितने % है,
जिसके साथ में का लगा हो वो हमेशा नीचे वैल्यू लिखी जाएगी। तो x का लिखा तो x का कितना आ गया 4, और y का कितना परसेंट है, इसको काट लेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। 25 की गुणा करेंगे 25 पंचे 125%। तो 125% कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 वाला। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें आप मिलते हैं। कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38 मत मिले और वह 72 मतों से पराजित हो गया, तो वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। अब देखिए, मत चाहे 100 पड़े हों, चाहे 120 पड़े हों, चाहे 150 पड़े हों, चाहे जितने पड़े हों, हमेशा मत जो है काउंट होंगे कितने, 100% में। कितने में काउंट होंगे, 100% में। अब 100% में एक विनर रहा होगा, ठीक है, एक विनर रहा होगा और एक लॉस वाला रहा होगा। एक चुनाव को हार गया होगा, एक चुनाव को जीत गया होगा। अब कह रहा है कि एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों से पराजित हो गया। तो 38% उसको मत मिले, 38% मत मिले और वह 72 मतों से पराजित हो गया। अगर 7200 मत और पा जाता वो, तो वो क्या हो जाता, विनर हो जाता। इसको जब मिले हैं 38 हारने वाले को, तो इसको कितने मिले होंगे, 62%। तो ये किसके 62% के बराबर हो जाता, यानी वो क्या होता, अगर उसको 38% मत मिलते हैं और वो 7200 मतों से क्या होता है, 7200 मतों से वो पराजित हो जाता है, यानी हार जाता है। अगर 7200 मत पा जाता तो वो क्या हो जाता, जीत जाता। तो मैंने इसको इसके बराबर कर दिया। अब ये 38% उठा के इधर लाओ, तो ये हो जाएगा 7200 बराबर 62% माइनस 38%। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24%। ये 72%, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 तियाँ 72, 300। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3000। तो सॉरी 30,000। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4 वाला राइट हो जाएगा। तो चलिए सेशन को अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा ए बी का 15%, ए प्लस बी का 15% और ए माइनस बी का 25% है, तो बी कितने परसेंट ए के बराबर है। तो यहाँ देखिए, ये 100 से 100 हमारे ख़त्म हो गए, 25 5m 25 हो गया, 5 या 15 हो गया। 3 की इसमें गुणा कराइए। जब इसमें हम 3 की गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 3b और इधर 5a माइनस 5b, ये हो जाएगा। अब 5b उधर लेके जाएंगे तो 5b और 3b उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8b। और इसको उधर लेके आएंगे तो 5 में से 3 निकल जाएंगे तो